देखिए हमारा अगला पाठ नैतिक शिक्षा कक्षा 4 डीएवी स्कूल का यह बुक है। आपको पता होगा कि डीएवी स्कूल में धर्म शिक्षा नामक एक बुक चलती है, नैतिक शिक्षा, जो कि कंपलसरी है। अभी तक यह अन्य स्कूलों में तो शायद ही चलती थी, लेकिन अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसे कंपलसरी किया जा रहा है। तो उसी नैतिक शिक्षा पाठ का मैं पाठ 6 आपको डिटेल में बता रहा हूँ, सुनिए। पाठ 6 समर्पण। समर्पण का मतलब होता है बच्चों अपने आप को समर्पित कर देना, किसी की सेवा में लगा देना। ठीक है, जैसे इसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, हमारे माता पिता हैं। हमारे माता पिता हमारे हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। हमारे लिए पिताजी दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उससे अन्न खरीदते हैं और भी अदर मटेरियल, कपड़े खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं। इसी प्रकार मम्मी हमारी उस मकान को सजाने संवारने का, हमें साफ़ सुथरा रखने का, हमें बीमारी से बचा के रखने का काम हमारी मम्मी करती हैं। हमारे को संस्कार सिखाती हैं मम्मी। तो हमारे माता पिता हमारे लिए जब इतना कुछ कर रहे हैं, आपके अध्यापक आपको जो कुछ भी वो जानते हैं अपना ज्ञान आपको दे देते हैं, आपको सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, दुनिया में आपको आगे बढ़कर कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है ये सिखाते हैं। तो जब ये लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी उनके प्रति समर्पित हों, हम भी उनकी सेवा करें। जिस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, भाई आदर दे सकते हैं, आप उनको सम्मान दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। कोई आपसे कोई अन्य वस्तु तो मांग नहीं रहा है, आप सम्मान देकर उन लोगों की इज्जत करके उनके प्रति अपना समर्पण दिखा सकते हैं। तो चलिए इसी पाठ को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। समर्पण पाठ में, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, हे भगवान, आप हम पर दया कीजिए, आपके बिना हमारा कौन है। इसे कई सेंस में आप समझ सकते हैं। जैसे कोई पुजारी भगवान से कह रहा है, कोई भक्त भगवान से कह रहा है, कोई एक संस्कारी बच्चा अपने माता पिता से कह रहा है, क्योंकि माता पिता भी तो ईश्वर ही हैं। माता पिता, गुरु, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। तो हो सकता है आप भक्त के रूप में समझिए, चाहे अपने एक छात्र या बच्चे के रूप में समझिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने ईश्वर से कि हे प्रभु, आप हम पर दया कीजिए, आपके बिना हमारा कौन है इस दुनिया में। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। आप हमारे अंदर की दुर्बलता को हर लीजिए, दुखों को हर लीजिए। हे प्रभु, जो कुछ हमारे मन में एक डर बना हुआ है किसी चीज को लेकर, मेरे उस डर को दूर कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, मेरे दुखों को हर लीजिए परमेश्वर, आपके बिना हमारा कौन है। हे माता पिता, अगर बच्चे के तौर पे आप देख रहे हैं, छात्र के तौर पे देख रहे हैं, तो छात्र अपने अध्यापक से ये कह रहा है कि हे मेरे गुरु, आप हमारे जो दुर्बलता है, हमारा अज्ञान है, उससे हमसे दूर कीजिए, हमें ज्ञान का प्रकाश दीजिए, ताकि हम दुनिया में सम्मान पा सकें। आपके बिना हमारा कौन है। आगे देखते हैं। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे भाई बंधु हैं, और आप ही हमारे दोस्त सखा हैं। आप ही सब कुछ हैं, सबके अंदर आप ही हैं। तुम ही हमारा आसरा, हे प्रभु, आप ही हमारे आसरा हैं, आपके बिना हमारा क्या अस्तित्व है। आप ही ने हमको सहारा दे रखा है, तुम बिन हमारा कौन, आपके बिना हमारा कोई नहीं है परमेश्वर। जग को बनाने वाले तुम, दुखड़े मिटाने वाले तुमने ही इस दुनिया को बनाया है, और दुखों को मिटाने वाले भी तुम ही हो भगवान। हे परमेश्वर, अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद हमें दें। बिगड़ी बनाने वाले तुम, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उन दुखों को दूर करने वाले भी आप ही हैं भगवान। हे परमेश्वर, आप जो है हमारे दुखों को मिटाइए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाइए, हमारे ज्ञान को बढ़ाइए परमेश्वर, हमारी इच्छाओं को पूरी कीजिए। हे प्रभु, तुम बिन हमारा कौन है।
आपके बिना हमारा कौन है प्रभु इस जग में। तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हमें खबर। हे परमेश्वर, तेरी दया है हम पर, तभी तो हमको कोई खबर नहीं है। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है प्रभु, सब अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है जिसकी वजह से हम बेफिक्र हैं कि हे परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे इच्छाओं को पूरा करेंगे, आप हमारे दुखों को हरते रहेंगे, इसलिए हम बेफिक्र हैं। जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे प्रभु। हे परमेश्वर, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। हम आपकी भक्ति में लीन हैं, आप अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिए। एक बच्चा इसी तरह अपने माता पिता और गुरु से भी कहता है कि हे प्रभु, हे माँ, हे पिता, हे गुरुदेव, आपके बिना हमारा कौन है। आप ही तो हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, आप ही तो हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, आप ही तो हमारे लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, तो आपको छोड़कर हम कहाँ चले जाएंगे। आजकल आप लोग देखते होंगे, महसूस भी करते होंगे कि माँ बाप कोई चीज़ टीवी देखने से रोक दिए, मोबाइल देने से मना कर दिए, तो एकाएक हम लोगों को अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और हम लोग मम्मी पापा के साथ भी कभी कभी मिसबिहेव कर देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं। तो हे बच्चों, वो माता पिता किसी भगवान से कम नहीं है, उनके अंदर स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। आप कभी भी गलती से ऐसी गलती मत कीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, तेरा भजन तू ही सजन, तेरी ही धुन तेरी ही लगन। हे प्रभु, हम सदैव तेरा ही भजन करते हैं, तू ही हमारा सजन है, तेरी ही भक्ति में हम लीन रहते हैं, तू ही हमारा सखा है, तेरी ही शरण में हम रहना चाहते हैं। तुम बिन हमारा कौन है। तुम ही हो जो हमें मार्गदर्शन करा रहे हो, तुम ही हो जो हमारे दुखों को हर रहे हो, तुम ही हो जो हमें सुख दे रहे हो, तुम ही हो जो हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हो। हे परमेश्वर, आप ही के द्वारा हमें ये सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, आपके बिना कौन है हमारा। आगे देखिए, तेरा ही ध्याते नाम हम। हे प्रभु, हम दिन रात तेरा ही नाम जपते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही आराधना करते हैं, तुझसे ही पाते ज्ञान हम। तेरी आराधना तेरी पूजा करके ही हम ज्ञान पाते हैं। माता पिता और गुरु से भी बच्चा यही कह रहा है कि आप नित दिन हर दिन हमें कुछ न कुछ नई चीज़ सिखाते हैं, कुछ न कुछ नया बताते हैं, चाहे वह व्यवहारिक ज्ञान हो चाहे सामाजिक ज्ञान हो, आप ही से हम सीखते हैं, रोज का रोज कुछ न कुछ नया ज्ञान पाते हैं। हे प्रभु, हर लो तिमिर अज्ञान का, तुम हमारे इस अज्ञान को, इस अज्ञान के भंडार को हर लो, दूर कर दो प्रभु हमारे अज्ञान को, और हमें ज्ञान का प्रकाश दो प्रभु। तुम बिन हमारा कौन है, आपके बिना हमारा कौन है प्रभु, तुम बिन हमारा कौन है, आपके बिना हमारा कोई नहीं है प्रभु। यही सारी बातें जो भक्त है परमेश्वर से कह रहा है, और एक बच्चा अपने माता पिता और गुरु से कह रहा है, और भी कई अर्थों में इसको देखा जा सकता है। तो इस पाठ को समझाने का प्रयास किया गया। चलिए इसके प्रश्नोत्तर को भी देख लेते हैं। देखिए, इन प्रश्नोत्तरों में कुछ नहीं है, केवल गीतांशों को पूरा करना है। जैसे माता तुम्ही कौन है, अब ये पहला गीतांश था, देखिए गीत का अंश था पहला। देखिए, ये देखिए, तुम ही माता, तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर है। यही गीतांश आपको लिखना है। अगला गीतांश है, जग को बनाने वाले कौन है। तो देखिए, जग को बनाने वाले कौन है, इस गीतांश को पूरा करना है। तो देख लेते हैं, ये देखिए दूसरा वाला, जग को बनाने वाले तुम, दुखड़े मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। ये गीतांश आपको पूरा करना है। तीसरा गीतांश देखिए, तेरी दया के सामने डैश कौन है। तो अब इस गीतांश को ढूंढते हैं चैप्टर में। ये देखिए, तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हम खबर, जाएं तो जाएं पर किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ये देख रहे हैं, ये वाला गीतांश
जो है आपका उत्तर 3 है। अगला गीतांश है, तेरा भजन तू ही सजन डैश डैश कौन है। तो इस गीतांश को ढूंढ लेते हैं, पूरा करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे भी हम। ये देखिए ये वाला गीतांश, तेरा भजन तू ही सजन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण केवल सखा, तुम बिन हमारा कौन है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर लेना, ये प्रश्न 4 का उत्तर है ये गीतांश। अगला गीतांश है लास्ट, तेरा ही ध्याते नाम डैश डैश कौन है। अब इस गीतांश को ढूंढ लेते हैं, तेरा ही ध्याते नाम। ये देखिए लास्ट वाला गीतांश, तेरा ही ध्याते नाम हम, तुझसे ही पाते ज्ञान हम, हर लो तिमिर ज्ञान अज्ञान का, तुम बिन हमारा कौन है। इस गीतांश को हम लिख लेंगे उत्तर 5 में। इस पाठ के अंत में भी एक मैसेज देखिए दिया हुआ है, सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं के लिए बनी हैं जो सबसे बड़ा खतरा उठा सकते हैं। इंग्लिश में भी कहावत है, नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो गेन। तो जब तक खतरा नहीं उठाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या कर्तव्य है कि आप अपनी स्टडी को ईमानदारी से करें, उसके लिए हार्ड वर्क करें, अच्छे से याद करें। जब उसे अच्छे से आप करेंगे तो आपको सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। तो यह मैसेज इस चैप्टर में दिया हुआ है, आप इसका भी लाभ उठाएं। ये पार्ट 6 उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा होगा, सुनने में, और समझ में भी आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ये वीडियो मेरे दोनों चैनल डेली मोशन पे भी है, यूट्यूब पे भी है। और यदि अभी तक चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और डेली मोशन पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, ताकि और भी न्यू वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।